3 मिनट में, बिना बहस कराए 3 मिनट में उन कानूनों को संशोधन किया जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे पूर्वज के, तो हम लोग भी उनके साथ होते हैं। आपका इशारा अर्जुन मुंडा की ओर है। तीनों जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई साहब गजनी बन जाते हैं। क्यों गजनी बन जाते हैं भाई? दुनिया के सबसे बड़े स्टील के बादशाह मित्तल को लेके आए और खूंटी में 25,000 एकड़ जमीन के लिए एमओयू साइन किया था। बीजेपी के माननीय 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का इतिहास अगर याद कर लेते ना, तो बीजेपी पहले रिजाइन मारते, उसके बाद जो हल चलाने जाते नगरी वासियों के ऊपर जो लाठी चलवाया गया, किसने किया? माननीय अर्जुन मुंडा ने लाठी चलवाया। क्या बोले? मैं नगरी का जमीन बचाने के लिए झारखंड के सारे आदिवासियों को उठाकर लाऊंगा। तो आप सोचिए, चंपाई बाबू ये 3 का ही इतिहास, इनको 300 साल का इतिहास याद करने की जरूरत नहीं थी। जब वहां पे गैर कानूनी तरीके से आदिवासियों का जमीन छीन कर लो यूनिवर्सिटी बनाया गया। दोस्तों, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने नगरी आंदोलन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि यह ऐलान वो पहले भी कर चुके थे, लेकिन आज उन्होंने एक बाज़ाब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मजमून को समझा जाए, उसके मजमून को समझने की कोशिश की जाए, तो लगता है कि दिसुम गुरु जो झारखंड की सियासत का जल जंगल जमीन का चेहरा हुआ करते थे, अब चंपाई सोरेन की रणनीति उस वैक्यूम को भरने की है। और वे बुलंद आवाज में कह रहे हैं कि पिछले 350 वर्षों से झारखंड की जमीन, झारखंड का जंगल की लूट होती रही है और यह लूट आज भी बदस्तूर जारी है। इसके साथ ही उन्होंने 24 अगस्त को नगरी में हल चलाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि अब जो ये नगरी का पूरा आंदोलन है वह डाइल्यूट हो जाएगा। कहीं न कहीं अब उस पूरे आंदोलन पर या पूरे मूवमेंट पर भाजपा का एजेंडा फैलाने का, चलाने का आरोप लगेगा और इसके कारण जो प्रगतिशील तबका है, प्रगतिशील जमात है, उससे दूरी बनाएगा। दूसरी ओर यदि आंदोलनकारियों की बात करें तो उनका मानना है कि चूंकि चंपाई सोरेन झारखंड की सियासत में जल जंगल जमीन का एक मजबूत चेहरा है, दिसम गुरु के बाद तो अब सबसे बड़ा चेहरा है, और यदि वे आकर के इस मुद्दे को उठाते हैं तो पूरे झारखंड में इसकी अनुगूंज जाएगी। इस वक्त हमारे साथ लेखक पत्रकार गलेक्सन डुंगडुंग भी हैं। गलेक्सन जी, मैं आपका पोस्ट पढ़ रहा था, आपने लिखा कि अब आंदोलन पूरी तरह से भाजपा प्रायोजित था। ऐसा क्यों आपको लगता है? देखिए, अभी इसलिए ऐसे लग रहा है कि 9 तारीख को, 9 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी चाईबासा में, जमशेदपुर में अचानक से ऐलान करते हैं कि 24 अगस्त को वे नगरी की जमीन पर हल चलाएंगे। तो हम लोग सोच के दंग रह जाते हैं कि आखिर जो व्यक्ति इस आंदोलन में कहीं नहीं था, दूर दूर भी नहीं था, वो व्यक्ति अचानक जमशेदपुर से कैसे ऐलान कर रहा है कि 24 तारीख को जो है कि हम हल चलाएंगे। और तब मैंने जो आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं वहां पर गांव में, उन लोगों से बात की कि क्या किसी ने चंपाई सोरेन को ये बात बताई कि 24 तारीख को हल जोता जाएगा सामूहिक रूप से? वो लोग बोलते हैं नहीं, किसी ने नहीं बताया। क्या सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने बताया? उनको भी बोलते हैं हमें भी पता नहीं। तो मुझे लगा कि वो क्या सपना देख के अनाउंस कर दिए, क्योंकि हम लोग का जो कोर कमेटी बना था, तय हुआ था कि उस कोर कमेटी ही सब कुछ चीजों को आगे लेके जाएगा। हालांकि जिस दिन कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी उस दिन मैं नहीं था कुछ कारण से, लेकिन यह तय हुई थी कि कोर कमेटी आगे सब चीज को लेके जाएगी। तब भी उन लोगों ने जो कहा मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, तो ये इत्तेफाक होगा कि यहाँ नगरी का कोर कमेटी ने भी निर्णय लिया कि हम लोग 24 तारीख को हल जोतेंगे। पहले ये था, देखिएगा, सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी गए थे वहां, है ना, उनको भी गांव के लोग ही बुलाए। उसके बाद में अचानक से संजय सेठ ऐलान कर देते हैं कि वो 4 जुलाई को हल चलाएंगे।
तब भी हम लोगों ने कहा ठीक है चल हल चलाने। पर उसके बाद अभी एक मिनट, उसके बाद हाँ 4 जुलाई के बाद शिफ्ट हो जाता है कि 17 को होगा, 17 के बाद 24 को हो जाता है। और ये सारी चीजें बीजेपी के नेताओं को पता चलता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता। जो नगड़ी के पुराने आंदोलनकारी हैं उनको नहीं पता चलता है। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा तो मैं दंग रह गया। चंपाई बाबू खुद बोल रहे हैं कि हल चलाने के लिए पहले भी वो लोग मेरे पास आए थे निमंत्रण देने, और अभी भी आए। और हम लोग को क्या बताया जा रहा है अंधेरा में रख के कि हम लोग जो है कि अभी निर्णय लिए, अभी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जा हम निमंत्रण दे रहे हैं। मतलब पूरा बीजेपी स्पॉन्सर मूवमेंट को ऐसे दिखाया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। हमने सभी लोगों को बुलाया था, वो लोग नहीं आए तो हम क्या करेंगे, बीजेपी वाले आए। मतलब हम लोग अंधे हैं क्या? पर एक सवाल जो मेरे जेहन में उतरता है, बाबूलाल मरांडी तो खाटी किसान है, या उनकी किसान की पृष्ठभूमि से इनकार नहीं किया जा सकता। चंपाई सोरेन किसान है, उनकी भी किसानी पृष्ठभूमि से इनकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन मुंडा भी किसान है, वो भी हल खेती चलाते रहे हैं। संजय सेठ जब कह रहे थे कि हल चलाएं, संजय सेठ को हल चलाना आता भी है क्या? वे तो 2-2-4 करने वाले महाजन रहे हैं। वो तो नगरी के आंदोलनकारी बताएंगे ना, जो मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। जब संजय सेठ बोले मैं हल चलाऊंगा तो वो तो थ्रिल्ड हो गए थे, नाच देख रहे थे कि आप केंद्रीय मंत्री का समर्थन मिला, वो आएंगे तो भाई वो जानेंगे, उसे देखे होंगे वो उनको हल चलाते हो। हमने तो नहीं देखा। पर एक सवाल जो दूसरा उभरता है गिलर्सन भाई, ठीक है नगरी के किसानों ने भाजपा को आमंत्रित किया या भाजपा के नेताओं को आमंत्रित किया, पर उनकी ओर से कोशिश जो प्रगतिशील जमात है या जिनका संबंध या नजदीकी इंडिया गठबंधन से रहा है, उनसे भी उन्होंने गुहार लगाने की कोशिश की। उसका नतीजा तो कुछ निकला नहीं ना। देखिए नगरी 1 जो चल रहा था ना, नगरी 1 देखिए उसमें सभी लोग थे, बहुत शानदार तरीके से चल रहा मूवमेंट, क्योंकि उसका लीडरशिप सोशल एक्टिविस्टों के हाथ में। अभी का जो देखिएगा नगरी 2 जब आया, हम लोग को पता ही नहीं था। हम लोग को तो तब पता चला जब वहां का लीडरशिप ऑलरेडी जो है एक्स मिनिस्टर लोग टेक ओवर कर चुका। तो इसी से आप समझ लीजिए कि, और मैं आज बहुत बारीकी से माननीय पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। वो 300 साल का इतिहास का जिक्र कर रहे थे। मैं 300 साल के इतिहास से शुरू करूंगा, तो मैं सोचा वाह क्या 300 साल का नगरी का इतिहास से शुरू करेंगे क्या? तब उन्होंने इतिहास शुरू किया। लेकिन ये 300 साल का इतिहास में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों के इतिहास उन्होंने गायब कर दिया। मतलब जैसे ही बीजेपी का शासन का पीरियड आता है वो गजनी हो जाते हैं। आपने ठीक कहा कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी भी हल चलाते, रोपा रोपते, देखे गए बीड़ा इधर उधर करते, ये सारे लोग हैं वो मानते हैं। लेकिन ये जो सवाल है, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई साहब गजनी बन जाते, क्यों गजनी बन जाते हैं भाई? क्योंकि गजनी इसलिए बन जाते हैं कि झारखंड में ये जो बीजेपी के 3 माननीय मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने क्या करके रखा है? इनका इतिहास को अगर जनता के पास तीन ही क्यों, चौथे भी मधुकोड़ा भी उनके साथ है। ठीक है, लेकिन हम 3 का ही बात करेंगे। अगर ये 3 नहीं रहते, 3 है तो आप सोचिए चंपाई बाबू ये 3 का ही इतिहास, इनको 300 साल का इतिहास याद करने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी के माननीय 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का इतिहास अगर याद कर लेते ना, तो बीजेपी पहले रिजाइन मारते, उसके बाद जो हल चलाने जाते नगरी, तब हम लोग भी उनके साथ होते। आपका इशारा अर्जुन मुंडा की ओर है। तीनों ओर आप, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। माननीय बाबूलाल मरांडी जी क्या बोले? मैं नगरी का जमीन बचाने के लिए झारखंड के सारे आदिवासियों को उठाकर लाऊंगा। उनका इतिहास देखिए। सबसे पहले औद्योगिक नीति किसने लाया? माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने, है ना। बरही से बहरागोड़ा तक सड़क के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर में औद्योगिक गलियारा बैठाने का उनका। रांची में जो जिस तरह से ग्रेटर रांची का जो मैप था, तो नगरी, अगर वो ग्रेटर रांची का योजना इंप्लीमेंट हो जाता, अभी तो नगरी का नामो निशान नहीं होता। हाँ, तो ये हालत उन्होंने करके रखा। उसके बाद माननीय अर्जुन मुंडा जी,
बीजेपी की दूसरे मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी नेहरू से भी ज्यादा एमओयू साइन किए। दुनिया के सबसे बड़े स्टील के बादशाह मित्तल को लेके आए और खूंटी में 25,000 एकड़ जमीन के लिए एमओयू साइन किया था। अगर वो प्रोजेक्ट लग जाता आज मुंडाओं का नामो निशान नहीं होता। रिंग रोड उन्होंने बनाया, उसमें कितना आदिवासियों का जमीन चला गया। और रिंग रोड बनने के बाद उसके अगल बगल में जितना आदिवासी का जमीन था सारा का सारा बाहरी आके बैठ गया। किसका योगदान है? माननीय अर्जुन मुंडा जी का। उसके अलावा नगड़ी का खुद नगड़ी आंदोलन में 2012 में किसकी सरकार थी? जब वहां पे गैर कानूनी तरीके से आदिवासियों का जमीन छीन कर लो यूनिवर्सिटी बनाया गया, रिंग रोड बनाया गया। उसके बाद जो है कि आपका ये लाठी किस जो चलवाए, नगरी वासियों के ऊपर जो लाठी चलवाया गया किसने किया? माननीय अर्जुन मुंडा ने लाठी चलवाया। हमारे ऊपर किसने लाठी चलवाया? नगरी जमीन बचाने के समय हम लोग के ऊपर केस हुआ, 6 साल हम केस लड़े। दयामणि बारला जी जेल में रही। किसकी कृपा थी? भाजपा सरकार की कृपा थी ना, माननीय अर्जुन मुंडा जी की कृपा थी ना। उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री माननीय ये रघुवर दास जी, सीएनटी एसपीटी कानून पर ऑर्डिनेंस लाके संशोधन किया। जब ऑर्डिनेंस गिरा 3 मिनट में बिना बहस कराए 3 मिनट में उन कानूनों को संशोधन किया जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे पूर्वज के खून से लिखे गए दस्तावेज है। ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। 300 साल का इतिहास बताने वाले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन कैसे इसको भूल गए? और मैं बताता हूं, लैंड बैंक बनाया माननीय रघुवर दास जी ने। सरना, मसना, दिसौली, जहरथन डाला ही डाला। पारंपरिक ग्राम सभाओं का लाखों एकड़ जमीन को छीन के डाल दिया है। उसके बाद जो है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया है ना। और जब पथलगड़ी आंदोलन चला तब 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा, 115 लोगों को जेल में ठूसा है ना। सब कुछ किया। और उसी को देखिए, जब माननीय चंपा सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उनको आदिवासी जमीन की इतनी फिक्र थी, तब इन्होंने लैंड बैंक को क्यों नहीं खारिज किया? 6 महीना थे ना भाई, 6 महीना बहुत होता है, आपने क्यों खारिज नहीं किया? उसके बाद उसी टाइम में 2016 में जो औद्योगिक नीति माननीय रघुवर दास जी ने बनाया है उसको उठा के देखिए, क्या बोलता है? बरही से बहरागोड़ा तक 4 लेन के दोनों तरफ 25-25 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर का चौड़ाई और लंबाई देखिए। उसमें जो औद्योगिक गलियारा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, रांची से पतरातू उस रोड जो जा रही है नगरी क्रॉस करके, उसके किनारे भी 25-25 किलोमीटर। तो रघुवर दास जी का इंप्लीमेंट कर दिया जाए ना औद्योगिक नीति, नगरी सहित सैकड़ों आदिवासी गांव जिसमें घुस जाएगा। तो उसी पार्टी में चंपा सोरेन है, वो बोले ना, अभी आवाज उठाए ना कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने गलत किया था औद्योगिक नीति लाकर, माननीय अर्जुन मुंडा ने गलत किया था, माननीय रघुवर दास जी ने गलत किया था। पर बोले सवाल यह है, उनके साथ खड़े यदि होंगे। भाजपा में रह करके भी चंपाई सोरेन दिसुम गुरु की आवाज बन रहे हैं, तो इसमें बुराई कहाँ है? देखिए, इसमें क्या है ना कि ये जितने भी एक्स मुख्यमंत्री हैं या एक्स और मंत्री हैं जो इस नगरी आंदोलन में नाच कूद रहे हैं, इनका सारा इतिहास देख लीजिए। जब ये सत्ता में थे, आदिवासियों की जल जंगल जमीन को लुटवाने का काम किया, पेशा कानून लागू करवा देते, तो जितना बाहरी जनसंख्या आके भर गया झारखंड में, ये नहीं होता। क्या इनमें से किसी ने मुंह खोला पेशा कानून लागू करवाने के लिए? नहीं करवाया। दूसरी बात, जैसे आप देखिए 2013 की बात मैं बता रहा हूं, ये लोग 13 जुलाई 2013 को शपथ लेते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ माननीय मंत्री बनती हैं गीता श्री उरांव जी। उसके बाद हम लोग 16 अगस्त को, यानी 1 महीना के जस्ट बाद जाते हैं, उनको हम लोग बजाबते चिट्ठी लिख के देते हैं, स्मारक पत्र देते हैं। उसमें हम लोग लिखते हैं कि नगरी की जमीन जो है उसको IIM IIT शिफ्ट जरूर हुआ है, लेकिन इसका डी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। डी नोटिफिकेशन किया जाए, नहीं तो नगरी की जमीन को फिर कोई भी नजर इस पर लगाएगा। हम लोग देते हैं, लिखा हुआ प्रूफ है। क्या माननीय पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव कोई काम करती है, उन पर कुछ एक्शन लेती है? अभी लीडरशिप कर रहे हैं नगरी आंदोलन का। तो मैं इसीलिए, देखिए, मेरा किसी से व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन मेरा पॉलिसी लेवल का है। जब झारखंड के
जितने भी झारखंड में मुख्यमंत्री बने पिछले 25 वर्षों के अंदर, अभी 25 साल हो जाए झारखंड का, उनको देखिए, जितने भी आदिवासी मंत्री बने, जितने भी विधायक बने, आप खोजिए इतिहास, उसके बाद बात कीजिए। हम लोग समाज के लिए इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी ऐसे मंत्री के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे? ऐसे जो लोग जिनको सत्ता में जाना है, फिर से जब अभी सत्ता नहीं है, सत्ता चली गई, तो चंपाई सोरेन जी को भी आदिवासी दिख रहे हैं, आदिवासी जमीन दिख रहे हैं। जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं दिख रहा था? अभी बाबूलाल मरांडी जी को भी नगड़ी की जमीन दिख रहा है। 2012 में नगरी के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही बता रहा हूँ, 2012 में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, केस खा रहे थे, बाबूलाल मरांडी जी को भी बुलाया गया था। हम तो नहीं गए थे, लेकिन लोग बुलाए थे, आंदोलनकारी लोग। वो उस समय जेबीएम चला रहे थे। नगड़ी आइए, वो नगड़ी क्यों नहीं गए थे 2012 में माननीय बाबूलाल मरांडी जी? अभी उनको नगड़ी कैसे दिख रहा है? सवाल तो है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सच में आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं तो दिखना चाहिए। आप सत्ता में होंगे उस समय आदिवासी खत्म, आदिवासी जमीन खत्म, आदिवासी की जल जंगल नदी पानी सब गया कॉर्पोरेट और बाहरी लोगों को। और जब जैसे ही आपका कुर्सी चला जाता है, आपको आदिवासी दिखते हैं, आदिवासी की जमीन, उसका जंगल, उसका नदी पानी खानी सब कुछ दिखता है। हमारे कुछ वहां के आंदोलनकारियों से बात हो रही तो कह रहे थे कि मुझे हम लोग जो है मैंने आंदोलनकारी जो है वे अर्जुन मुंडा का भी स्वागत करेंगे। वे जी आते हैं और नगरी मूवमेंट को लीड करते हैं। हाँ, तो करने दीजिए, स्वागत करने दीजिए। इसीलिए तो हम लोग उस मूवमेंट से निकल गए। जब आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो आपकी जमीन को छीनकर पूंजीपतियों को दे रहा है, बड़े कॉर्पोरेट को दे रहा है, सरकार का बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, वो सत्ता उसकी चली गई, तब आप बोलेंगे आइए आप नगरी का आपका स्वागत है। तो ऐसा मूवमेंट को दूर से ही हमारा जोहार है। बिना आपने चंपाई सोरेन का पीसी सुना ध्यान से? हाँ, बिल्कुल सुना। चंपाई सोरेन का एक दर्द सामने आता है। वे कहते हैं कि मैं तो राजनीति से संन्यास लेने की दिशा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एक आवाज आई, वह आवाज यह थी कि झारखंड को भी तुम्हारी जरूरत है। हाँ, मतलब उनको जो है ना, जैसे उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, तब वो चश्मा ने बनवाने दिल्ली चले जाते हैं। वहां से एक नया चश्मा मिलता है, उनका सब कुछ देखने का चीज बदल जाता है, फिर सपने में आता है। अभी और भी सपना में आएगा। जब तक उनको कोई कुर्सी ना मिल जाए तब तक इस तरह के सपने वे कह रहे हैं कि ये जो नगरी की जमीन है, आदि रिम्स यहाँ बनता है तो एक बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव होगा, और इसी डेमोग्राफिक चेंज की लड़ाई वे लड़ रहे थे। अच्छा, और रांची में इतना डेमोग्राफिक चेंज हुआ उसके बारे में तो माननीय चंपाई बाबू कुछ नहीं बात करते हैं। रांची जो एक समय में मुंडाओं का था, यहाँ का 90% गांव आज भी मुंडाओं का है, उसकी बात वो नहीं करते हैं। इसमें नए नए नाम जोड़ के मुंडाओं का अस्तित्व को मिटा दिया गया। तो खोजिए ना नया नाम, जो पुराने नाम तो उसको एस्टेब्लिश कीजिए ना। अब नगरी में उनको डेमोग्राफी चेंज दिख रहा है, बाकी जगह नहीं दिख रहा है, उनको वहां भी भेजिए ना। नगरी के आगे चामा गांव का आदिवासी जमीन का नेचर बदलकर 800 लगभग 700 से 800 एकड़ जमीन को बाहरी गैर आदिवासियों को बैठा दिया गया। जाके चंपाई बाबू वहां भी जाए ना, वहां तो डेमोग्राफी ऑलरेडी बदला हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यदि चंपाई सोरेन, और आपको जब मैं कह रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ के आदिवासी मूलवासी समुदाय की, तो क्या यहाँ के आदिवासी मूलवासी समुदाय का यह मानना है कि चंपाई सोरेन यदि वाकई अपनी अंतरात्मा की आवाज पर राजनीति से संन्यास ले लेते हैं तो यह आदिवासी मूलवासी समाज के लिए बड़ा कल्याणकारी योजना होता है? या हाँ, वो संन्यास लेके आराम करते तो ज्यादा बेहतर था मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए, वैसे गजनी लोग का समय समाज के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए बार बार उन्हें गजनी क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको 300 साल का इतिहास याद है, लेकिन उनको बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों का इतिहास याद नहीं है। तो ये गजनी ही होगा ना, जो मात्र जिनके पूर्वज इतने लड़ाई लड़े वो याद है, और जो 3 मुख्यमंत्री ऐसा काम किया, ऐसा नीति और नियम लाया, जो हमारे जो इतने 300 साल का जो मूवमेंट है वो सबको जो कि पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, उनका दरवाजा खोल रहे हैं, तो उनके साथ जो ज्वाइन करेंगे तो ऐसे गजनी का आदिवासी समुदाय से क्या मतलब है? वो गजनी आदिवासी समुदाय के लिए कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल अब आप नगरी मूवमेंट को कहां पा रहे हैं? क्योंकि आप आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। उस जो 12-13 में आंदोलन हुआ उसमें शायद आप पर लाठियां भी पड़ी थी, लाठियां भी पड़ी थी। आज तो एक दर्द हो रहा होगा कि ये जो पूरा मूवमेंट है जिसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे थे, उन्हीं के हाथ में चला गया। मुझे ये लग रहा है कि शायद हम लोग बहुत गलत निर्णय लिए थे 2012 में। हमें इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए था।
मतलब बेकार में देखिए कि हमने पुलिस की लाठी खाई और भी युवा साथियों को लाठी खिलाया, उसके साथ साथ जो हमारे ऊपर केस हुए अपना पैसा लगा लगा के हमने 6-6 साल तक केस लड़ा कोर्ट में, ये इतना सारा उसके साथ मानसिक यातनाएं हुई अलग अलग है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है बहुत दर्द होता है कि वैसे वो मूवमेंट का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। अगर हमको शायद चंपा बाबू जैसा कोई सपना दिख गया होता तो निश्चित तौर पर नगड़ी मूवमेंट का हिस्सा ही नहीं होता। आज मैं खुश हूं कि मैं पारंपरिक ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए एक अलग नए तरीके से अपने साथियों के फिर साथ लड़ाई कर रहा हूं। नगरी के ग्राम सभा को मजबूत क्यों नहीं करते हैं आप? मैंने सब कुछ रास्ता बताया उनको, मैंने एक एक रास्ता बताया, लिख के दिया, सीएम को भी लिख के दिया, उनको लिख के दिया क्या क्या रास्ता इसको बचाने के लिए। मैंने उनको कहा था कि सबसे पहले आपका जो पारंपरिक ग्राम सभा है उसकी कार्यकारिणी समिति बनाइए, फिर उसके बाद जो है कि डीसी को लिखिए, सीएम को लिखिए, गवर्नर को लिखिए, उसके अलावा जो है कि आप प्रस्ताव पारित कीजिए। क्योंकि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 उसका धारा 24(2) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मतलब जमीन से जो विवाद है, मतलब जिसका सरोकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत है, मान लीजिए उसमें मुआवजा दिया गया, सरकार ने काबिज नहीं किया, या फिर मुआवजा दिया और मुआवजा नहीं दिया और खाली नोटिफाई कर दिया कि घोषित है, तो इस तरह जितने भी इस तरह की विवादित जमीन है वो इस कानून आने के बाद स्वतः जो है वो निरस्त माने जाएंगे। मतलब 1894 का कानून के तहत जो भी प्रक्रिया की गई थी वो निरस्त माना जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने जो वहां पे फेंसिंग किया है तार के द्वारा वो अवैध है। इसलिए मैंने कहा था ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके आप जो है कि डीसी को भी लिखिए, सीएम को भी दे दीजिए और गवर्नर को भी दे दीजिए। तो उसके बाद जो है कि यहाँ से बात नहीं बनेगा तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन ये सब चीजें उन लोग नहीं किए क्योंकि उनको लगता है कि उनको साथ बीजेपी बहुत बड़ी मतलब झारखंड की सेकेंड मतलब अपोजिशन पार्टी है, 3-3 4-4 मुख्यमंत्री उनके अंदर है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े बड़े लीडर, केंद्रीय मंत्री, तो उनको उन पर भरोसा है। तो इसलिए हमने कहा फिर इस लफड़ा में हमारे छोटे हम लोग देखिए हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता, हमारा असर उस मूवमेंट में गलेरसन जी कभी आपने तालाब में नहाया है? जरूर। बहुत तालाब में जब आदमी डूबता है या डूबने के कगार पर होता है तो चारों तरफ हाथ पैर मारता है। नगरी के जो किसान है, रैयत है, उनकी स्थिति आज तो यही होगी। उन्हें लगता होगा कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैसे होता तो हम जरूर बोलते कि उन्होंने सही किया, वो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी देखिए उधर दयामनी बाला भी आपने देखा कई मतलब मंत्री और विधायकों के साथ मिल के डिमांड कर रही है कि ये गलत हुआ है। उसी तरह हम लोग का समूह ग्रुप जो है आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद, हम लोगों ने भी विधायकों से बात किया, मंत्री से भी बात किया, कांग्रेस के अंदर भी बात होती है, बंधु तिर्की ने बयान लेटर उसके बाद हमें आश्वासन भी मिला। यहाँ तक लेटेस्ट जो मंत्री महोदय नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि हम लोग नगरी की जमीन को लेना नहीं चाहते हैं। अभी अंदर में सब कुछ फाइनल डिसीजन होना है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के साथ इतनी बड़ी त्रासदी है, तो उसमें से जो वापस आएंगे तो सब होगा। इसी बीच आप देखिए जो दूसरे जो खासकर हेल्थ मिनिस्टर जिस तरह से एग्रेशन उनके अंदर था वो भी कूल डाउन हुए। तो इसको लेकर मैंने नगरी के साथियों को भी बोला था कि अभी ये सब पॉलिटिकल हवाबाजी करने से हो सकता है कि चीजें गलत दिशा में भी जा सकती है। इसलिए क्योंकि बीजेपी तो अब क्या लगता है आपको, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी शुद्ध रूप से अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, क्योंकि तो नगरी का किसान उसका चारा बन गया। बिल्कुल। तो ये जो बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री जो रहे, इनके शासन काल ने ऐसा नैरेटिव फिक्स कर दिया कि ये आदिवासी भाजपा, मतलब नैरेटिव ये बना कि भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है, ये आदिवासियों को वनवासी बोलती है और सरना को सनातन बनाने में लगी हुई है। उसके बाद ये हम आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई कराती है और हमारा वोट लेके ही वो सत्ता में जाने के बाद बाहरी पॉपुलेशन को हमारे जमीन पर बैठाती है और हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा को पूंजीपतियों को देती है। तो ये जो नैरेटिव जो सेट हो गया ना, उसके बाद बीजेपी के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं बच रहा है। तो इसीलिए ये लोग खोज रहे हैं कि कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहां पे हम खेल सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि आदि नगरी भाजपा पहुंची है, बाबूलाल पहुंच रहे हैं, संजय सेठ पहुंच रहे हैं, चंपाई सोरेन पहुंच, कल हो सकता है अर्जुन मुंडा भी पहुंच जाए, रघुवर दास भी पहुंच जाए। तो यह नगरी के किसानों का जमीन बचाने की कोशिश नहीं बल्कि अपनी सियासत, सिर्फ अपना एक बैटलफील्ड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी बैटलफील्ड ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आदिवासी लोग जब तक सही चीजों को नहीं, आप इमेजिन कीजिए
ऑयल कारो किस लिए लड़ाई हुआ था? जमीन बचाने के लिए। 256 गांव जो है कि समा जा रहे थे डैम बनता तो। अब वहां पे आंदोलनकारियों पर गोली चलवाया माननीय बाबूलाल मरांडी जी। आज वो जमीन बचाने के आंदोलन में नगरी पहुंचेंगे, विश्वास करना चाहिए। अर्जुन मुंडा, मैंने आपको कहा 25,000 एकड़ जमीन पर जो है कि मित्तल नगर बैठा रहे थे, टाटा नगर जैसा। टाटा नगर देखिए 95% आदिवासी थे, 5 पर आ गए 100 साल में। यहां भी मिट जाते। अर्जुन तीसरे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का मैंने आपको बताया ही। जो व्यक्ति CNT-SPT को संशोधन करने के लिए 3 मिनट का समय नहीं लगाया, क्या आप उन पर विश्वास कर सकते हैं? और ये लोग उन पर विश्वास कर रहे थे, इसलिए हम बोल रहे दूर से जो आप लोग उन पर भरोसा कीजिए, वो जमीन बचे। हम भी चाहते हैं जमीन बचे। अरे नगरी के किसानों को अपने फूल का एहसास होता है, उन्हें लगता है कि वे भाजपा के ट्रैप में फंस चुके हैं और यहां से उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला है। न्याय जब भी मिलेगी तो महागठबंधन की सरकार से या प्रगतिशील हस्तक्षेप से, तो क्या आप फिर से तैयार होइएगा? बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि विगत 24.5 साल और अभी नवंबर हो जाएगा तो 25 साल ही मान लेते। 25 साल का इतिहास झारखंड का क्या हमें बताता है? 25 साल का इतिहास हमें यही बताता है कि झारखंड में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, भाजपा है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम आदिवासियों की जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधन, नदी, पानी, खनिज संपदा कुछ नहीं बचा सकते हैं। यहां पर अगर हमें अपनी जमीन, अपना इलाका, प्राकृतिक संसाधन, वन संपदा, खनिज संपदा को बचाना है तो हम लोगों को बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट ही खड़ा करना पड़ेगा। उलगलान ही रास्ता है, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये सारे पॉलिटिकल पार्टियों का आपने देखा, जो लोग एक कानून संसद द्वारा पारित पेशा कानून को लागू नहीं कर सका। क्यों नहीं लागू कर सका? क्योंकि यहाँ का खनन माफिया, जमीन माफिया, जंगल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि यही लोग ये सारे पॉलिटिकल पार्टियों को स्पॉन्सर करते हैं चुनाव के समय में। उसके अलावा यहाँ जो ब्यूरोक्रेट जो बाहर का है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा खा रहा है, वो हमारा TSP का पैसा हड़प आ रहा है, वो हमारा CSR का पैसा हड़प रहा है। क्या वो पेशा कानून जैसे कानून को लागू होने देगा? नहीं देगा। तो घूम फिर के ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां बाहर के लोगों को भर दिया यहाँ, और हमारे जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा या वन संपदा सबको पूंजीपतियों को सौंप रहा है। तो भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरा तो ऐलान है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है। मैं तो सीधा कहता हूं कि जितने भी हमारे आदिवासी नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक है, इनका जो है कि यश गान गाना बंद कर दीजिए। इनका स्वागत, इनको फूल माला चढ़ाना सब बंद कर दीजिए। सोशल मूवमेंट क्रिएट कीजिए, आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, देखिए चीजें बदल जाएगी। सोशल मूवमेंट से ही आदिवासी का, हम आदिवासियों की पहचान, सरना पहचान, हमारा जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधन बचेगा। यह आदिवासियों को मुगलते में नहीं रहना चाहिए। नेताओं के पीछे भागिएगा, हम लोग जैसा लोग आपके साथ नहीं, आप भागते रहिए, आपका कुछ नहीं बचना। तो ये थे हमारे साथ ग्लैडसन डुंगडुंग, जिनका बेहद साफ तौर पर मानना है कि नगरी हो या झारखंड के दूसरे हिस्से की जल, जंगल और जमीन, यदि उसे बचाना है तो राजनीतिक पार्टियों की गुलामी छोड़ करके आपको उलगुलान का रास्ता अपनाना पड़ेगा, संघर्ष का अपनाना पड़ेगा, प्रतिरोध का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और यदि राजनेताओं के चक्कर में पड़े तो जो 5000 वर्षों की यह विरासत है, उसे मटिया मेट होते देर नहीं लगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।